और देखिए बड़े शहरों में खास करके कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रहा है और कल ये खतरा बी टाउन सिटीज तक पहुंच जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये कहना है उन डॉक्टर्स का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट और उससे पैदा हुए खतरे को करीब से देख रहे हैं। और ये कोई हवाई आंकलन नहीं है, हवाई बात नहीं है। अगर आप इन बी टाउन्स के आज के हालात को देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि छोटे शहर और गाँव तक ये जो खतरा है किस तरह बढ़ेगा। और उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि इन छोटे शहरों या गांव दराज में मेडिकल सुविधाओं का भी बड़ा अभाव है जो कोरोना को काउंटर करने में एक बाधा बन जाएगा। लगाने जा रहे हैं सर। डर नहीं लगता है कोरोना से? अब हमको देखकर मफलर लगा लिए, मास्क कहाँ है? लाऊंगा। कोरोना बढ़ रहा है, सावधानी घट रही है और आ रहा है खतरा तीसरी लहर का। वो तीसरी लहर जो जनवरी के आखिर तक मेट्रो सिटीज को निशाना बनाएगी और फरवरी में शायद ये छोटे शहरों और गांव तक पहुंच जाए। अपने कस्बे हैं, गांवों में जो केसेस बढ़ेंगे वो इसलिए बढ़ेंगे कि जहां यहाँ रेस्ट्रिक्शन लग रही हैं। जैसे अभी वीकेंड पर यहाँ कर्फ्यू सैटरडे संडे लग रहा है, तो यहाँ से जो लोग अपने घरों में, कस्बों में, गांवों में जाएंगे वहाँ ये निश्चित रूप से फिर सेकंड में फैल सकता है, सेकंड स्टेज में। दूसरा बात यह है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लाखों लोग बाहर से काम करने भी आते हैं, डेली बेसिस पर आते हैं, तो वो लोग भी वहाँ पर जब रहेंगे तो वो उसको फैला सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा साफ इशारा करता है कि उत्तर 24 परगना, हावड़ा जैसे बी टाउन्स बढ़ते पॉजिटिविटी रेट के चपेट में हैं। यानी बड़े शहरों के बाद यही इलाके कोविड की चपेट में आएंगे। इन शहरों में अभी क्या हाल है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर्स ने तैयार की ग्राउंड रिपोर्ट। बी टाउन्स और गांव दराज का हाल समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा पहुंचे बिहार के फुलवारी शरीफ। देखिए क्या हो रहा था फुलवारी शरीफ में। शहरों के बाद 2 से 3 हफ्तों में ग्रामीण इलाके और जो छोटे शहर हैं वहाँ सुपर स्प्रेड होगा कोरोना का। हम पहुँचे हैं पटना के पास के इलाके में, ग्रामीण इलाका है फुलवारी शरीफ का, और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो छोटा कस्बा, छोटा शहर है, यहाँ लोग जागरूक कितने हैं और कितना खतरनाक है इनके लिए आने वाले वक्त में। मास्क लगाते हैं लेकिन अब छूट गया है। अब हमको देखकर मफलर लगा लिए, मास्क कहाँ है? लाऊंगा। गुरुवार को ही बिहार में कोरोना का 6 महीने का रिकॉर्ड टूटा था। राज्य में एक ही दिन के अंदर 1659 मामले सामने आए थे और सबसे ज्यादा केस राजधानी पटना में सामने आए थे। फुलवारी शरीफ भी पटना के नजदीक ही है और यहाँ हो रही लापरवाही सीधा कोरोना को इन्विटेशन है। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना का मीटर तेजी से बढ़ता जा रहा है। भोपाल के नजदीक ग्रामीण इलाकों में लापरवाही किस हद तक बढ़ गई है, ये जानने से पहले जरा एमपी के हाल देख लीजिए। मध्य प्रदेश में सिर्फ 6 दिनों के अंदर कोरोना के मामले 100 से बढ़कर 1000 हो गए। प्रदेश के 42 जिलों में कोरोना के नए केस मिले हैं। अकेले भोपाल शहर में 169 केस दर्ज हो चुके हैं। भोपाल बड़ा शहर है लेकिन आसपास ऐसे गांव हैं जहां सरकारी डिस्पेंसरी के सिवा इलाज का कोई दूसरा चारा नहीं। ऐसे ही एक गांव जमुनिया में न्यूज नेशन रिपोर्टर पहुंचे और देखा कि यहाँ ना तो कोरोना का डर है और ना ही कोई सावधानी। दरअसल यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं, या कहें कि 90% लोग जो हैं वो मास्क नहीं लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल यहाँ पर भी ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हमें वैक्सीन के दोनों डोज जो हैं वो लग चुके हैं और ऐसे में हमें नहीं लगता कि हमें मास्क की ज़रूरत है। ऐसे में जब हम शहर जाते हैं गांव से तो वहीं पर मास्क लगाते हैं, मगर गांव में कोई भी शख्स मास्क लगाते हुए नज़र नहीं आ रहा है। नहीं तो यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है ना, खुला मैदान है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी जुकाम का सर ये नॉर्मल है क्या? ये तो गांव में क्या है, लोग उससे नहीं रहते हैं, हिसाब से तो थोड़ा बहुत हो जाता है सर्दी। मेट्रो के बाद बड़े शहर माने जाने वाले इन इलाकों की हालत समझनी है तो एक नजर इन आंकड़ों पर डाली। सिर्फ एक दिन के अंदर भोपाल में कोरोना के 246 मामले सामने आए हैं। पटना में यह आंकड़ा 1407 है। इंदौर में 584 केस मिले हैं। पुणे में ये नंबर पहुंच गया है 2813 और मेरठ में एक ही दिन के अंदर 401 केस सामने आए हैं और जयपुर में ये आंकड़ा है 1439। कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में आमजन क्या कर रहा है, समझने के लिए देखिए न्यूज नेशन रिपोर्टर लाल सिंह फौजदार की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
तृतीय लहर को देखते हुए हम लोग काफ़ी अलर्ट हैं। हमारे पास राजस्थान सरकार की तरफ से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल हैं और उनको हमने बराबर हम सारे वर्किंग कंडीशंस में, और बाईपेप मशीन भी हमारे पास राजस्थान सरकार ने मुहैया कराई है। सक्शन मशीन्स हैं। हमने यहाँ 2 मेल फीमेल 6 बेड इधर 6 बेड उधर अरेंज किए। पूरा एक आइसोलेटेड सेपरेट एंट्री करके हमने पूरा कोविड प्रोटोकॉल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अगर देश के दूसरे शहरों और ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो शायद ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन तीसरी लहर आई तो ये आमजन सरकार को कोसने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार सावधानी हटना ही कोरोना के बढ़ने का सबब बनेगा। टीम न्यूज़ नेशन।